एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते हैं। उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने एक कुआं बनवा दिया गांव में ही। अब गांव वालों के लिए अच्छा हो गया, अब उनको दूसरे गांव पानी लेने नहीं जाना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें से एक बच्ची खेलते खेलते कुएं में गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो गई। अब उस बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये सेठ जी कुआं बनवाते और ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और गिरकर मर जाए। गलती हमारी, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो संसार भी एक कुएं की तरह है। कुएं में से पानी कैसे भरते हैं बताइए, पता है? क्या खींच के? बाल्टी रस्सी से बांध के, फिर बाल्टी को अंदर डालते हैं, इसमें पानी लेकर उसको ऐसे ही पानी भरते हैं कि खुद बाल्टी लेके डुबकी लगाते हैं बाहर से। तो संसार यही है, संसार से अपनी काम की चीजें बाहर रहकर निकालते रहो। जहां संसार के ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। एक बार कुएं में डूब गया व्यक्ति, बाहर निकलना मुमकिन है? अब वो दूसरों की मदद मांगे तो बात अलग है, वो चिल्ला रहे हैं, वो आया नहीं आया उसका कुछ पता खुद के लिए तो मुमकिन नहीं है। तो संसार यही है। कुएं में जैसे आप पानी बाहर खड़े होकर निकालते, संसार की भी चीजें बाहर खड़े होकर करिए। जहां बहुत अंदर घुसने की कोशिश की तो डूब जाएंगे। तो भगवान प्रहलाद जी को यही समझा रहे हैं कि तुम्हें इसका त्याग करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें हर चीज अच्छी इसीलिए दी कि तुम मेरा भजन कर सको, पर तुमने तो मुझे ही भुला दिया। दुनिया की हर चीजों में तुम इतनी मर्यादा रखते हो, पर सत्संग में तो कोई मर्यादा नहीं रहती। रहती है क्या? हर चीज की मर्यादा है। इतने बजे ऑफिस, इतने बजे स्कूल, इतने बजे ट्यूशन, ये मस्ती का दिन है, छुट्टी का दिन है, इस दिन घूमने का दिन होता है। हर चीज में कितनी मर्यादा है। सत्संग में कोई मर्यादा नहीं। समय मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान हमको आधी रात को भी खड़े चाहिए हमारे लिए। जहां दिक्कत हुई नहीं कि हे भगवान नहीं आए तो भगवान है ही नहीं। अरे भगवान होते तो अपना कल्याण करवाना है, तो तुम्हें सत्संग में भी मर्यादा रखनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि दुनिया की ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें बदली नहीं चलती। बदली माने तुम्हारे बदले कोई और कर ले। कई चीजें पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे पहला है भोजन। भोजन में बदली चल सकती है कि मुझे बहुत जरूरी काम है भाई, मेरे बदले कोई खा लो। आपका पेट नहीं भरेगा, भोजन खुद को ही करना पड़ेगा। दूसरा शादी, कि भाई मेरी जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम ले लो, फिर मैं आ जाऊंगा, कर सकते हैं ऐसा। तीसरा मृत्यु, कि भाई आपके अच्छे से अच्छे मित्र भी होंगे, उनको भी कह दो भाई मेरे घर में शादी है, मेरे बदले तुम मर जाओ। कोई आता है सामने? और परिस्थिति कई बार होता है ना कि किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई बहुत दुखी होता है, वो कहता है उसे क्यों ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए। असल बात है अगर उस दिन यमराज सच में सामने आ जाए ना कि चलो तुम चलो, वो तुरंत भी चढ़ जाएगा कि भाई मैं तो बोलने को बोल रहा था, कोई सच में थोड़ी, कोई भी नहीं जाने वाला। तो मृत्यु में भी बदली, उसी प्रकार सत्संग, कि हमारे बदले कोई और पूजा कर ले, हमारे बदले कोई और सत्संग कर ले। ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है।
क्योंकि मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है कि भाई हम तो काम करते हैं, हमारी पत्नी पूजा पाठ करती है, हमको उसका पुण्य मिल जाता है। 1% भी नहीं मिलता। ये वहम में जी रहे हैं आप। 1% भी नहीं मिलता। आपके काम के लिए कोई पूजा हो रही, आपका काम भले ही हो सकता है, पर आपको पुण्य कुछ नहीं मिला है, वो सब उसको मिल रहा है। पता चला दोनों ऊपर गए, आप पीछे पीछे स्वर्ग जाएंगे, वो यमराज पीछे से ही खींचेगा, और सत्संग उसने किया था, तुमने नहीं। इसीलिए सत्संग भी खुद को ही करना पड़ता है, आपके बदले कोई और नहीं कर सकता। तो भगवान प्रहलाद जी को समझा रहे हैं कि सत्संग में बदली नहीं चलती। अगर आपको मुक्ति चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 2 स्थान है मरने के बाद, स्वर्ग और नरक। कितनों को यहां स्वर्ग जाना है? हाथ उठाओ। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे मतलब आपको नरक जाना है। देखिए, हाँ, वो बच्चा है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी उसके सामने। उनकी प्यारी सी दुनिया है, बेटा भी बड़े हो। लेकिन 2 स्थान है, देखिए, जो होना है वो तो होगा। कितने ही हम ख्याली पुलाव बना ले कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, जाना तो पड़ेगा। तो 2 स्थान है, तो कहां जाना चाहेंगे? अधिकतर लोग स्वर्ग चाहते हैं कि भाई स्वर्ग जाए, है ना। लेकिन वही बात है कि स्वर्ग के लिए मरना पड़ेगा, कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो अगर कुछ भी चाहिए, उसके बदले कुछ करना पड़ेगा। तो स्वर्ग चाहिए, मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो सत्संग करना पड़ेगा। ये बात हम जितनी जल्दी समझ ले, और मर्यादा के तौर पे, जब मन चाहा तब नहीं। अगर हम भगवान को मर्यादित रूप में नहीं मनाएंगे तो वो भी हमारी मदद मर्यादित रूप में नहीं करेंगे। उनका भी जब मन होगा तब आएंगे, जब मन नहीं होगा नहीं आएंगे। क्योंकि हम कितना महत्व उनको दे रहे हैं, जो हम वापसी में चाहते कि वो हमको महत्व दे। तो भले ही आप छोटी सी मर्यादा रखें कि घर से निकलने से पहले ही, मान लीजिए, शुरुआत आप खाली इतना करें कि मंदिर में धूप लगा के जाना है। इतनी ही शुरुआत करिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आदत पड़ी, फिर एक कोई स्तुति कर लिया, एक पाठ, एक माला, लेकिन एक मर्यादा। और मर्यादा माने कि ये काम मुझे करना है, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम नहीं हटना चाहिए। यही तो तप है। मैंने कुछ 2 दिन पहले भी समझाया, तप माने सिर्फ जंगल में जाके तपस्या करना नहीं होता। तप माने कोई भी काम मर्यादित रूप में करना। आप पढ़ाई जब मर्यादित रूप में करते हैं तप है। अपने ऑफिस का काम मर्यादित रूप में करते हैं तप है। गृहस्थ का काम, घर संभालना मर्यादित रूप में करते हैं तप है। और उसी प्रकार भगवान का सत्संग मर्यादित रूप में करते हैं तो वो भी तप है।